अरे बोल तो रहा हूँ, और कैसे मैं मार दूं? करना क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला कि अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे 5 होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। और मैं लक्की सिर्फ आपके लिए नहीं कमाता, हमारी अपनी भी एक लाइफ है। यार अच्छी वाली नौकरी से ना आप सबकी डिमांडें नहीं पूरी होने लगी। सैलरी से ज्यादा तो आपकी डिमांडें हैं। कहाँ से लाऊं इतना खर्चा मैं? गेट बंद करके आना। ध्यान नाल। सॉरी जगी, ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम इतना भी पीकर नहीं आएगी, तुम्हें इतनी भी होश ना हो कि मैं तुम्हारी वाइफ हो या तुम्हारी भाभी। क्या हो गया? मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है। देखा देखा आपने, आपको देखकर ही अपने बयान बदल गया ये। अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं आपके सामने। जग्गी, बेले और अवारा तो थे ही तुम, बस यही देखना बाकी रह गया था। यार क्या हो गया? तुम गिर रही थी, मैंने तो तुम्हें बल्कि सहारा ही दिया है, गिरने से बचाया है। अरे क्या हो गया? मुझे लगा कोई चोर वोर आ गए हैं। सब ठीक है ना? जब खुद के ही घर में शैतान बैठा हो तो बाहर वाले की क्या जरूरत है? ये तेरा लाड़ना ना पीकर आया है और मन्नत के साथ गलत हरकत कर रहा है। हे भगवान, इतना बड़ा इल्जाम! यार इतना झूठ तो मत बोलो। इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे आप मेरे ऊपर? भगवान से डरो। हाय हाय, क्या हो गया ये सब? माँ मैं बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैं लॉक करके आ रहा था गेट को, मन्नत का पैर फिसल गया और मैंने इसको गिरने से बचा लिया और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ झूठ बोल रहे हैं। और कितना झूठ बोलेगा तू? ओ बस करो, थोड़ा तो डरो भगवान से। तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और तुम मेरे ऊपर कैसा इल्जाम लगा रही हो? ऐसा मैं करना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोच सकता। सोच भी नहीं सकता? तुम्हारी हालत है सोचने समझने की? शराब तो देखो कितनी पी रखी है। अरे शराब तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं गिरता पड़ता आ रहा हूँ। एक तो पैग लगाया होगा मुश्किल से बस। लेकिन मुझे जग्गी पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। गलत को ना गलत कहने की हिम्मत रखा करो। अगर लक्की ने ऐसी कोई हरकत की होती ना तो मैं कभी उसका साथ ना देती। आपको उम्मीद होगी कि लक्की ऐसी हरकत करेगा, लेकिन मुझे जग्गी पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। अगर भगवान भी आके बोले ना मुझे कि जग्गी गलत है, मैं तब भी ना मानूं। भाभी आपके मानने या ना मानने से क्या होगा? मन्नत सच बोल रही है। जग्गी ने ऐसी हरकत की है तो की है। अरे मन्नत कोई रब थोड़ी है कि जो इसने बोल दिया वो सच है। सीरत, इनके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इनको कब से तो समझा रहा हूँ कि ये गिरने वाली थी, मैंने इसको बचाया है, पर भलाई का जमाना नहीं रहा। गलती तो मेरे से हुई है जो मैंने इसको गिरने से बचा लिया। गिरती थी तो गिर जाने देना चाहिए था मुझे। देखा अपने बड़े भाई को, देखा आपने? अरे अपनी गलती तो क्या मानेगा, उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रहा है और आप चुपचाप खड़े सुन रहे हो। अरे बोल तो रहा हूँ, और कैसे मैं मार दूं? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसे बोलो कि मेरे पैरों में पड़े और मुझसे माफी मांगे। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं, किस बात की माफी? माफी तो जग्गी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं मांगता माफी। नहीं मांगते ना माफी नहीं मांगूंगा यार माफी। तो बोरी बिस्तर बांधो, निकलो घर से। ये अंदर क्यों जा रहा है? चलो इसके घर से बाहर निकालो। भाई कौन सी इज्जत की बात करते हो? तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी जब किसी की लड़की भगा लाए थे? ओए बकवास मत कर, पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। और ये ना मुझे भगा कर नहीं लाए थे। चुप कर सिर्फ, चुप कर जा बस। आप ना मुझे बोलने दो, कुछ इनको भी सच्चाई पता चलनी चाहिए। जो गुनाह आपने किया ही नहीं, रोज रोज उसके बारे में आपको सुनना पड़ता है। कौन सा गुनाह? किस बारे में बात कर रही हो? पहली बात तो ये मुझे भगा कर नहीं लाए। दूसरा, हमारी लव मैरिज नहीं हुई है। मैं ही पागल थी किसी के इश्क में, अपना घर परिवार छोड़ के निकली। बस मेरी इतनी सी गलती थी कि मैं घर से पैसे नहीं लेके आई। इसी के चक्कर में मुझे रास्ते पे छोड़ के भाग गया वो। मैं मरने जा रही थी, अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। वो तो जग्गी जी फरिश्ता बन के आए, इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई, मेरे से शादी की और अपने घर में इज्जत से लेके आए मुझे। वाह वाह वाह,
अपने पति को बचाने के लिए क्या कहानी बनाई है? कहानी बना रही हूं मैं? अगर आपको ये कहानी लग रही है ना, तो अपने भाई जसप्रीत से पूछो, सच्चाई अच्छी तरह से पता चल जाएगी आपको। ओ हेलो, मेरे भाई तक पहुंचने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बार भाई अभी मेरा इस घर में आया, तुम उस तक पहुंच गई। अपनी जुबान संभाल के बात करना। आपका भाई जसप्रीत ही था जिसके साथ मैं घर से भागी थी। बस 4 पैसों के चक्कर में मुझे रास्ते में छोड़ के चला गया वो। औकात है तुम्हारी मेरे भाई के साथ खड़े होने की भी? ये औकात में रहकर बात करो। तुम्हारी औकात ना इसी के लायक है। ओ बस करो यार, पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस आप मुझे इतना बता दो, करना क्या है? करना क्या है? मैंने तो तुम्हें पहले बोला कि अगर इस घर में रहना है ना, तो मेरे 5 होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम दोनों का ना लेवल नहीं है मेरे से नजरें मिलाने का, तो इसलिए मेरे से ना थोड़े नीचे रहकर बात करना। ना, पैरों को छूने की बात मत करना। बड़े हैं वो तुमसे, पैर नहीं छुएंगे। अरे तो बड़े हैं तो फिर बड़ों वाले फर्ज भी निभाए ना। और वैसे भी इस घर का सारा खर्च ना मेरे हस्बैंड उठाते हैं। आपका ये प्यारा बड़ा बेटा ना कुछ नहीं करता, एक नंबर का निठल्ला है ये। हाँ वैसे बात तो ये ठीक कह रही है, ये पूरा घर लक्की की कमाई पे चलता है। और आज तक तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, इसी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया है। माँ इसने क्या सिखाना है मुझे कुछ मालूम नहीं है क्या? अरे अगर इतना ही बुरा लगता हूं तो मुझे इतना ही बता दो कि मैंने आज तक कौन सा पैसा मांग लिया आपसे। अगर मांगा होगा, कोई चीज मांगी होगी तो कौन सा आपने मुझे दे दी? ओ भाई मानते हैं तुमने कुछ नहीं मांगा, पर कभी हिसाब लगाया है ये घर कहाँ से चलता है, किसकी कमाई से चलता है ये? यार मुझसे नहीं होते हिसाब, मैं हिसाब किताब वाला बंदा नहीं हूं। अगर इतना ही बुरा लग रहा हूं ना तो मुझे हिस्सा दे के मुझे बाहर निकालो यार, मेरा हिस्सा दे दो मुझे। ओए, देख देख क्या कह रहा है। और शांति से बैठ के ना घर पे 2 टाइम की रोटी खा। ले गया ना बाहर इसे, अलग कर लिया तो भूखा मरेगा। 2 टाइम की रोटी नहीं तुझसे कमाई जाएगी। माँ चाहे मैं सड़क पे रहूं, चाहे हम दोनों भूखे मरे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। बस मुझे आप मेरा हिस्सा दे दो, मैं इस घर से चला जाऊंगा। ओ भाई कौन से हिस्से की बात कर रहे हो? ये घर ना मैंने खुद बनाया है, खुद की कमाई का बना है ये। अगर इतना ही शौक है ना तो पुराने घर में रह लो जाकर, वहां एक कमरा खाली है। ठीक है फिर अपना बैग पैक करो और 2 मिनट में यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ कलेश में रहने का। चलो आप निकलो फिलहाल तो इस कमरे में से, हमें पैकिंग करने दो। चलो हिम्मत देख लो इनकी। चलो यार दफा हुआ। तो पैसे कमाने की औकात नहीं है और हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। इसको समझा ले यार। आ जाओ यार। मम्मी चलो आप यहाँ से। बैग पैक करो। जब 2 पैसे खुद कमाने पड़ेंगे ना तब पता चलेगा तुम दोनों को। चलो मम्मी चलो आप यहाँ से। सुबह होने दो, निकल जाएंगे। जिग्गी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने रात ड्रिंक क्यों की थी? देखो मुझे इतना तो पता है कि कोई ना कोई टेंशन है आपको जो आप मुझसे छुपा रहे हो। ऐसी कौन सी टेंशन है जिसने आपको शराब पीने पे मजबूर कर दिया? हद होगी यार सीरत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। देखो मैंने पहले भी आपसे कितनी बार पूछने की कोशिश की, आप हर बार मुझे टाल देते हो। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। सीरत मैं बर्बाद हो गया यार, मेरे अल्ले पल्ले अब कुछ नहीं रहा। क्या बोल रहे हो आप? क्या हो गया ऐसा? जो गाना रिकॉर्ड करवाया था ना मैंने इतनी मेहनत लगा के, वो बंदा चोरी करके भाग गया। क्या? जिस बंदे से म्यूजिक करवाया था वो मेरा गाना लेके भाग गया और किसी और को बेच दिया मेरा गाना उसने। और भी बहुत लोगों के साथ ठगी मार गया वो। इतनी मेहनत से गाना रिकॉर्ड करवाया था, सोचा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे अब तो, लेकिन मेरी किस्मत कहाँ मेरा पीछा छोड़ती है। आप रिलैक्स हो गए, मेरी बात सुनो। आपका गाना चोरी हुआ है, आपकी आवाज, आपका टैलेंट ये चोरी नहीं हुआ है। वैसे भी आप ना इसको धोखा मत समझो, आप ये समझो कि ये धोखा आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। फिर देखो कैसे सब कुछ सही होता है। इस धोखे को तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जो धोखा मेरे खुद के घर वालों ने दिया है उस धोखे का क्या करूं मैं? पैकिंग करो यार, सुबह निकलना पड़ेगा हमें।
अब और नहीं रह सकता मैं यहाँ पे। यार इसमें क्या भरा है तुमने? इतना भारी है ये बैग तुम्हारा। इसमें पता है क्या है? जो आपकी मम्मी ने मुझे ढेर सारे कपड़े दिए थे और आपकी बहन के पुराने कपड़े। कर लो मजाक। ये देखो, ये है वो घर जो मेरे बाप की जायदाद में से मेरे हिस्से आया। अब देख लो तुम इसमें रह पाओगी? नहीं, मेरा मतलब देखो, तुम्हारे साथ कोई धक्का नहीं कर रहा मैं। अगर तुम्हारी मर्जी है तभी तुम रहना यहाँ पे, अदरवाइज तुम अपने मायके चले जाना। नहीं, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको कि मैं क्यों हूँ आपके साथ? बोलो अब। माना कि हमारी शादी मजबूरी में हुई थी, पर आपके साथ रहना मेरी मजबूरी नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, पर ये आपको कहाँ समझ आएगा? नहीं देखो, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है ना तो बोल दो मुझे, मैं नहीं रहूंगी। मैं ये बैग अभी यहीं से वापस ले जाऊंगी। हाँ, चलो अभी। हाय, जार लगी पई है इनू ता। लो देख लो मेरा एक कमरे का घर। आप टेंशन नहीं लो, अब इसको घर बनाना मेरी जिम्मेवारी है। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम इसको अच्छे से घर तो बना ही दोगी। मुझे पता है, इतना अच्छा बना दूंगी ना, आपको उस घर की याद ही नहीं आएगी कभी। बना लो इस एक कमरे को ही रसोई और इसी को बेडरूम। अच्छा, तो फिर मैं यहाँ पर तो मैं बेड बनाऊंगी। मुझे लगता है मैं वहाँ पे अपनी किचन सेट कर दूंगी। हाँ, बहुत काम है करने के लिए। कमाल ही हो गई माँ, घर में इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं आ गई आप सबको मिलने के लिए, वरना आपने तो सब कुछ छुपा रखा था मुझसे। अरे बेटा, तेरे से क्या छुपाना, तुझे तो सब कुछ पता है। और इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं थी, ये अलग अलग होने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। तो बिना बात के बात का बतंगड़ हो गया। और मैंने उस कुत्ते जग्गी को इतना समझाया कि मेरे कहने से ही माफ़ी मांग ले, बट उसने मेरी एक नहीं सुनी। माँ एक बात सच बोलूँ, जग्गी भाई चाहे जैसे मर्जी हो, पर आज तक उनकी कभी ये शिकायत नहीं आई कि उन्होंने कभी किसी लड़की को छेड़ा हो। और जो इंसान लड़कियों को देखकर अपनी नज़रें नीची कर ले, वो भला अपनी सगी भाभी के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं? मेरा दिल तो नहीं मानता। अरे तो मन्नत को भी क्या ज़रूरत पड़ी थी झूठ बोलने की, तू सोच। और मुझे लक्की ने खुद बताया है कि उसने अपनी आंखों से देखा है जग्गी ने मन्नत को ऐसे पकड़ा हुआ था। यही बात तो मैं बोल रही हूँ, जग्गी भाई सच भी तो बोल सकते हैं ना कि सच में भाभी गिरने वाली हो इसलिए उन्होंने उनकी बाजू पकड़ी होगी। गलतफहमी भी तो हो सकती है। हम तो वहाँ थे ही नहीं, हमें क्या पता क्या सच और क्या झूठ। और वैसे भी जिसने पी होती है ना, सारी की सारी गलती उसी की मानी जाती है, चाहे वो कितना मर्जी सच्चा सुच्चा हो। लक्की भाई की बीवी ना बहुत चंट है, थोड़ा संभल के रहना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ तो बहुत अच्छी है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, तो ऐसा लगता है, वैसे ठीक है। ये तो टाइम ही बताएगा। अब वैसे इतना टाइम हो गया है कहाँ पे वो दोनों? अरे पता नहीं, यहीं घूमने गए थे। ओ वो देख, वो आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते। अरे दीदी, आप कैसे हो? आप बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम अच्छे हैं हम। इस टाइम कहाँ से आ रहे हो? हम तो बाजार गए थे। और बताओ, घर में सब ठीक है? घर में सब फर्स्ट क्लास है। आप बताओ आप कैसे हो? अरे मुझे पहले बता देती कि तुम आने वाली हो। पता है रास्ते में ही फोन आया सर का, आज मेरी शाम की ड्यूटी होगी। अरे भाई, आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर जॉब पे जाओ, ड्यूटी करो अपनी। मैंने कौन से एक आधे दिन में चले जाना है, मैं तो पूरा 1 महीने के लिए आई हूँ। क्या 1 महीना? दीप, कहीं आप जीजू से झगड़ा करके तो नहीं आए ना? नहीं नहीं, झगड़े वाली तो कोई बात नहीं है। आपको बताया तो था मैंने भाई
इन्होंने किसी काम के लिए एमपी जाना था 1 महीने के लिए, बस आज ही ये गए हैं और मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और अपने घर चली आई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जितने मर्जी दिन रहो। वैसे भी ना जग्गी की वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब था, अच्छा किया तुम आ गई। कोई बात नहीं भाई, अपना मूड मत खराब करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब सही हो जाएगा। अब नहीं नहीं, ऐसा दिल पर लगाने वाली कोई बात नहीं है। अब वैसे भी 2 भाइयों की कब तक निभेगी, अब एक ना एक दिन तो अलग होने ही होता है ना। सही कहा भाभी ने, दोनों भाइयों की बहुत अच्छी निभ गई। और चलो छोड़ो ये बातें, हम ना बर्गर लेकर आए थे, मन्नत सबके लिए ना बर्गर डाला हो प्लेट में। हाँ जी। क्या है यार, इतनी मुश्किल से तो उस जग्गी को इस घर से निकाला था, अब ये एक और आ गई है घर में डेरा लगाकर बैठने के लिए। तो ना ये लक्की की बिना रिश्तेदारियां नहीं खत्म होती। अरे यार क्यों रो रही हो अब, बस करो। नहीं, मैं तो रोऊंगी। और आपको कौन सा फर्क पड़ता है, मैं कौन सा आपकी कुछ लगती हूँ? अच्छा, फर्क क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है भाई फर्क मुझे। और ये कपड़ों का टेची भरा पड़ा है, इसको अनपैकिंग क्यों नहीं किया अभी तक? यही टेची लेके वापस जा रही हूँ मैं। कहाँ पे, मायके चली हो क्या? हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि रूठ के मायके चले जाओ। मेरी दादी कहती थी कि लड़की की डोली मायके से और अर्थी ससुराल से ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो फिर अनपैकिंग क्यों नहीं की? कहाँ पे जा रही हो? मरने जा रही हूँ मैं, वहीं पे जहाँ से बचा के लेके आए थे आप। मेरा हाथ पकड़ा था आपने। अरे उस नदी में जाओगी इतना भारी टेची लेकर? यार मुश्किल नहीं होगी तुम्हें? इसको तो रहने दो, किसी और के काम आ जाएगा। आपको मजाक लगता है ये सब? नहीं मजाक नहीं लगता मुझे, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी और के काम आ जाएंगे, इतने अच्छे कपड़े हैं। उड़ा लो आप मेरा मजाक उड़ा लो अच्छे से। मैं मर जाऊंगी ना, सबसे ज्यादा आप ही मुझे याद करोगे और मेरी फोटो को देख देख के रोया करना फिर। अच्छा सुनो, ऐसी बातें तो अभी मत करो ना यार, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम्हें भी मालूम है। अच्छा एक बात बताऊं, प्यार तो तुम्हें मैं भी बहुत करता हूँ, पर कभी बोल नहीं पाया। तो फिर बोला क्यों नहीं? बता तो रहा हूँ, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और कई बातें ना मुंह से बोलकर नहीं, आंखों से पढ़ी जाती हैं। तुम पढ़ लेती मेरी आंखों में, तुमने कौन सा पढ़ा है? मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। सिर्फ तुम ही नहीं मुझे प्यार करती, मैं भी चाहने लगा हूं तुम्हें। अब इसको करें अनपैक, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। खाना क्यों नहीं खा रहे? ठंडा हो रहा है, खाना खाओ चलो। मैं नहीं खाऊंगा, ले जाओ उठा के इसे। अरे खाने के साथ कौन सा गुस्सा, चलो खाना खाओ आप। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है, जब औलाद भूखी हो ना, तब माँ बाप के गले से निवाला नहीं जाता। तुमने देखा नहीं कैसे घर में रह रही थी तुम्हारी? अरे खंडर जैसा घर है वो, क्या हालात हो रहे हैं उसके। सब कुछ ठीक है, हम क्या कर सकते हैं जब उसकी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत? अरे किस्मत उसने अपनी आप लिखी है। हमारे कहने में रहती ना, तो आज उसकी ये दुर्दशा ना होती। किस्मत की बात करती। आप फिक्र मत करो, जग्गी हमारी सीरत को कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा। वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, अच्छे से पेट भर जाएगा? अरे पेट तो खाने से भरता है, मोह मोहब्बत से पेट नहीं भरा करते। तो सुनिए, जहाँ पे मोह मोहब्बत होती है ना, वहां पे कोई इंसान किसी को भूखा भी नहीं मरने देता। और सीरत को और जग्गी को तो भगवान ने खुद चुना है। आप सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर बात भगवान पे छोड़ दो, बस वो ही खाली है इस काम के लिए।
हम तो जो मर्जी करते रहे, भगवान पे छोड़ दो। खाना खा लो आप। नहीं खाऊंगा मैं, ले जाकर, मेरा नहीं दिल करता। लकी, एक्चुअली वो मुझे 500 रुपये चाहिए। मैंने ना एक दुपट्टा ऑनलाइन मंगवाया था एंड उसकी आज डिलीवरी है। तुम ऐसे करना, मम्मी से ले लेना। मैंने कल ना उनको दवाई के लिए दिए थे, उनके पास बचे होंगे। ओह ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को नहाने दे। मम्मी, कल जो आपको पैसे दिए थे ना लक्की ने दवाई के लिए, उसमें से जो पैसे बचे हैं ना, मुझे वो चाहिए, प्लीज़ वो दे दो। बेटा वो तो सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे, तो सारी टेस्ट में ही लग गए। दवाई के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। और तो और दवा के पैसे भी कम पड़ गए थे। मैंने 500 रुपये दिए तब जाके पूरे हुए। लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आया है ना। आपको बिना से शौक चढ़ा रहता है बेफालतू में अपने बेटे के पैसे उड़ाने का। मैंने आपको बोला था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन नहीं, आपको क्या जरूरत है? आपका बेटा है ना आपके पास, आपके ऊपर पैसे लुटाने के लिए। क्या कह रही हो बेटा ये? वही बोल रही हूँ जो मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। हमें लक्की सिर्फ आपके लिए नहीं कमाता, हमारी अपनी भी एक लाइफ है, हमें भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कुछ। भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? लकी इनका भी बेटा है और उसकी कमाई पे इनका भी हक है। मेरी एक बात याद रखना, वो आपका पति बाद में है, पहले इनका बेटा है। तो फिर इनका बेटा तो जग्गी भी है, उससे भी जाकर आप पैसे मांग लो। मम्मी, आप ना एक काम करो, आप अपना खर्चा ना अपने दोनों बेटों से मांगा करो। जितने पैसे आपको जग्गी देगा ना, उससे तो 100-200 ज्यादा ही देगा लक्की। माँ, तेवर देख रही हो इसके, कैसे बोल के गई है? कोई नहीं, आने दो भाई को, इसकी शिकायत तो मैं करती हूँ। इसकी क्या शिकायत करेगी उससे? अरे वो तो खुद इसकी भाषा बोलता है। मुझे कहता है, माँ तू मेरी सारी तनख्वाह उड़ा जाती है। जग्गी चाहे मेरा 1 रुपया नहीं कमाता था, पर मेरा ख्याल बहुत रखता था। मेरा सिर दुखदा नहीं सी जरदा। माँ, सिर्फ जग्गी भाई ही नहीं, सीरत भाभी भी कितनी अच्छी थी, कितना ख्याल रखती थी आपका। उनके होते तो आपको किसी काम की टेंशन ही नहीं थी। और ये, इनको एक तो पकी पकाई खिलाओ और ऊपर से इनकी बातें सुनो। क्या कर सकते हैं, जिंदगी तो काटनी है ना, ऐसे ही कटेगी। सही कहा है किसी ने, जब कोई दूर चला जाता है ना, तब उसकी अहमियत का पता चलता है। जग्गी भाई जब तक इस घर में थे ना, हमने उनकी कदर नहीं की, और आज वो यहाँ पे है नहीं, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं तो वाहिगुरु से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे जग्गी का हाथ पकड़े। बहुत धक्के खा लिए मेरे बेटे। पापा, सत श्री अकाल पापा। सत श्री अकाल मम्मी। सत श्री अकाल बेटे। सत श्री अकाल वीरे। और पापा, मम्मा कैसे हो आप? ठीक है बेटा, तू सुना। मैं बहुत अच्छी हूँ। पापा, ये तो सही बैग्स में क्या है? अरे बेटा, इसमें तो ना तेरे लिए राशन लेके आए हैं। राशन? इसकी क्या जरूरत थी पापा? बेटा, जब मैं खाना खाने बैठता हूँ ना, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मेरी सीट भूखी हो। पापा, किसने बोला आपको कि मैं भूखी रहती हूँ? आज ही आपके जवाई ने पिज्जा खिलाया मुझे। कितने दिन खिलाएगा बेटा वो तेरे को पिज्जे?
काम धाम वो करता नहीं है, खाली फिरता रहता है। चुप कर जाओ ना आप, क्यों बोली जा रहे हो? मम्मी पापा ठीक है तो बोल रहे हैं, जगह है क्या? एक कमरा है, उसी को बेडरूम बना रखा है, उसी को रसोई बना रखा है। हमारे पास कुछ नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। बेटा अभी मैं जिंदा बैठा हूँ, तो ऐसे कर, जग्गी को अभी फोन लगा, उसे बोल हम आए हैं और तुम हमारे साथ जाओगे, वहीं हमारे घर पे रहोगे। मैं जग्गी को जानती हूँ, उन्होंने नहीं मानना, और वैसे भी उनके ज़मीर ने उनको इजाज़त नहीं देनी है। बेटा तुम समझाओ ना दामाद जी को, जब तक तुम लोगों की सेटलमेंट नहीं होती तुम लोग रहो ना हमारे घर। मैं जानती हूँ जग्गी को, वो नहीं मानेंगे। वो हक की कमाई करने वालों में से हैं, आराम से तो वो बैठेंगे ही नहीं। और मैं खुद भी नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उनका सर झुक जाए और वो दूसरों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करे। पापा ये घर जैसा भी है, घर तो है ना, छत तो है हमारे सर पे। अगर जग्गी के साथ मुझे फुटपाथ पे भी रहना पड़ा ना तो मैं रह लूंगी। आज की ना मेरी छुट्टी डाल देना यार। हाँ ओके। सुनो जी, मेरी फ्रेंड की भी कॉल आई थी। आपको पता है वो लोग छुट्टी पे ना शिमला जा रहे हैं। वो बोल रहे थे कि हम लोग भी उनको ज्वाइन करें, हम चले उनके साथ। अरे यार शिमला जाना कौन सा इंसान है, तुझे पता है 20-25 हज़ार चाहिए शिमले के लिए। अरे हाँ, तो इतनी कौन सी बड़ी बात है, 20-25 हज़ार ही है ना, हाफ मंथ की सैलरी लग जाएगी। बट आप ये भी तो देखो ना, हमारे पास यही तो टाइम है एंजॉय करने का। यार वो बात तो सही है, ऐसे फिजूल खर्चा करना जरूरी है, सेविंग भी तो करनी चाहिए। ओ, मेरे टाइम पर आपको सेविंग्स याद आ जाती है, और जब कल आपने अपनी माँ को 10,000 रुपए दिए थे तब। यार तेरा दिमाग सही है, बोल क्या रही है तू? माँ ना बीमार थी, उन्हें चाहिए थे इलाज के लिए पैसे। हो सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैं ना भूल गई थी कि आपके लिए आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, यही सब तो जरूरी है। मैं थोड़ी जरूरी हूँ आपके लिए? ना आपको मेरी कोई फिक्र है, ना मेरी जरूरतों की कोई फिक्र है। हर बात के लिए ना झगड़ा मत किया करो। कोई बात नहीं, करता हूं मैं कुछ। क्या करोगे आप? आपको ना कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने की। आपके लिए सिर्फ अपनी फैमिली जरूरी है ना, उन्हीं के लिए करो जो करना है। कोई बात नहीं, अब ना जो मर्जी हो जाए, पर तुम्हें एक बार शिमले लेकर जाऊंगा मैं। शिमले जाने नहीं। क्या हो गया, क्या सोच रही हो मेरी जान? यार मैं आपको फोन करने वाली थी अभी, आप आ भी गए। मुझे सब्जी मंगवानी थी, एक बार घर आने से पहले फोन तो कर लिया करो। अरे यार सब्जी ले तो आया मैं, वो देखो सामने तो पड़ी है। अच्छा ठीक है, अच्छा क्या, मैं लेके आती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो सीरत, वो जो गाड़ी खड़ी है अपने घर के बाहर, वो किसकी है? अपने घर के बाहर खड़ी है तो अपनी होगी ना। सीरत मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे सच सच बताओ, झूठ मत बोलो मेरे साथ। झूठ? मैं? मुझे झूठ बोलना नहीं आता, झूठ तो आप ही बोलते हो। अब मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? आपने यही झूठ बोला है कि आपकी बैंक में जॉब लग गई है ना? मुझे पता है कौन से बैंक में आपकी जॉब लगी है, देखा था मैंने आपको लेबर वर्क करते हुए। जबकि आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? और क्या करूं यार मैं, मेरी क्वालिफिकेशन का तो मालूम है तुम्हें, मुझे नहीं मिलनी थी जॉब यार कहीं पे भी। मुझे भी पता है ये सब, पर आप कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते, या फिर आप मुझे इस लायक समझते ही नहीं हो कि अपनी कोई बात कर सको। यार क्या बात करता मैं, जो उस सिचुएशन में मुझे सही लगा बस मैंने कर दिया। सिचुएशन तो देख लो हमारी कैसी थी। बस फिर मुझे भी जो आपके लिए सही लगा मैंने कर दिया। क्या कर दिया, क्या मतलब? मैंने वो गाड़ी आपके लिए ली है। अरे यार तुम्हारा दिमाग सही है, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे नहीं नहीं, मैंने इतने पैसे नहीं, मैंने सिर्फ 1 लाख डाउन पेमेंट दे के वो गाड़ी ली है।
मेरे पास एफडी थी, मैंने वो तुड़वा दी। शिट यार, पहले मैं तुम्हारे गहने बेच चुका हूँ इसी चक्कर में, अब तुमने एफडी भी गवा ली अपनी, हमारे पास रह क्या जाएगा? यार देखो, वो सब आप मैनेज करो, मेरी सेविंग्स और हमारे पास क्या है वो आपको देखना है। देखो जग्गी, अब इसको ओला में, उबर में डालो, पैसे कमाओ, अच्छी ढंग की नौकरी करो। आपको ये छोटा मोटा काम करने की जरूरत नहीं है, कोई ढंग का काम करो, इज्जत का काम करो। ज्यादा सोचने लगी हो तुम। सोचने तो लगी हूँ कि मेरा कल को स्टार बनने वाला पति ये लेबर वर्क कर रहा है। अब देखो कितना अच्छा लगेगा, अब गाड़ी चला रहे हो, कितनी ढंग की नौकरी है, अच्छा अपना काम है आपका, पैसे लेके आ रहे हो, मेरी सेविंग्स भी पूरी कर रहे हो, मेरी एफडी भी बना रहे हो दोबारा। चलो अब गाड़ी ले ली है तो कुछ मीठे में तो खिलाओ, कुछ लड्डू वगैरह। हाँ ठीक है, वो मैं करवाती हूँ, पर आप अभी टेंशन नहीं लोगे कि मैंने गाड़ी लिया, सेविंग्स खराब होगी, ठीक है? अब सब मैनेज करो आप। ठीक है, मैं कर लूंगा सब। चलो मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ। मीठा भी, और मुझे भूख भी लगी है। ठीक है। और गाड़ी भी देख के आता हूँ मैं एक बार, तुम खाना लेके आओ। तुम्हें मालूम है, आज जब मैं बाजार में गया ना तो मुझे जग्गी और सीट मिले दोनों। अच्छा, काम कैसा चल रहा है जग्गी का, वो किराए वाला? अरे बहुत बढ़िया, 700-800 रुपया डेली का कमाता है वो। पैसे चाहे कम कमाता है, लेकिन सीट बहुत खुश है उसके साथ। पर उसका हंसता हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि ज्यादा कुछ ना होते हुए भी उसके पास बहुत खुश है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि भगवान ने जग्गी को अपनी सीरत के लिए चुना है, और भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। हाँ, जो भी करता है ना अच्छे के लिए होता है। ध्यान से। भगवान उन दोनों को सुखी रखे। कोई बात नहीं, अरे मैं तो ऊंचे बड़े ऊंचे तीनों से गुजर जाता हूँ, ये तो बातें कुछ नहीं है। क्या कर रही हो ये इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो तो मेरी सैलरी आई थी। झूठ मत बोलो आप, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई है। मैंने अभी 20 मिनट पहले आपका अकाउंट चेक किया, फिर ये पैसे कहाँ से आए? और ये पहली बार नहीं हुआ, मैंने 1-2 बार पहले भी आपके अलमीरा में से पैसे देखे। कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? ओ यार, मैंने किसी से लिए हैं। किसी से लिए हैं मतलब रिश्वत ली है आपने? ओ यार, वो मेरे को नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता आपको? कहां से आ रहे हैं इतने पैसे? हो ना हो आप जरूर कुछ ना कुछ गलत तो जरूर कर रहे हो। यार तुम चुप कर जाओ यही। क्यों चुप कर जाऊं मैं? आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता? अरे अच्छी भली नौकरी है आपके पास, आपको क्या जरूरत पड़ी है ये गलत काम करने की? यार अच्छी भली नौकरी से ना आप सबकी डिमांडें नहीं पूरी होने लगी। सैलरी से ज्यादा तो आपकी डिमांडें हैं। कहां से लाऊं इतना खर्चा मैं? पर ये सब तो गलत है ना लक्की। रिश्वत की कमाई, हराम की कमाई है ये। और हराम की कमाई ना कभी किसी को रास नहीं आती। हर इंसान बर्बाद हुआ है हराम की कमाई से। तो बर्बाद तो हम हो ही चुके हैं ना। मैं सब सुन के तंग आ चुका हूं। कभी मेरे को ये चाहिए, कभी वो चाहिए। मैं इतना खर्चा कहां से लाऊंगा? और सैलरी से तो आपकी डिमांड ना पूरी होने लगी। हाँ तो ठीक है, नहीं हो रही डिमांड सारी पूरी तो ना हो, लेकिन प्लीज लकी ये सब काम तो मत करो। ओके ठीक है, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे सब समझ में आ गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मेरी वजह से आपने ये रास्ता चुना। मेरी ना समझे की वजह से आपको रिश्वत लेनी पड़ी। सॉरी लकी, मैं अंधी हो गई थी लोगों की शो ऑफ वाली लाइफ देख देख कर। मैं अपना घर ही भूल गई थी। बट आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। प्लीज आप ये सब काम करना प्लीज छोड़ दो। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा वापस। कितना प्यारा मौसम है ना। हाँ यार, मौसम तो बड़ा अच्छा है। अच्छा भी है और रोमांटिक भी है।
रोमांटिक तो ठीक है, अच्छा तो है। पर ये ना और भी रोमांटिक हो सकता है। वो कैसे? अगर आप मुझे एक रोमांटिक सा गाना सुना देते। अच्छा, अभी गाना सुनना है तेरे को? मैं नहीं सुनाऊंगा। सुना दो ना। यार लेट हो रहे हैं, हम घर पे जाना है। ये लेट होने का ना सब बहाना है, मुझे पता है। पता नहीं किसकी यादों में इतना गहरा गहरा लिखते रहते हो। मेरे लिए तो 2 बोल नहीं निकलते, बड़े आए शायर। अच्छा, ऐसी बात है तो सुनो फिर गाना। ਵੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜ ਵੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੀ अरे तू वीडियो बना रही है यार मेरी? ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੇ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਫੜ ਵੇ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਦੀ। Oh my God! Oh my God! क्या हुआ, क्यों शोर मचाया सुबह सुबह? आपको पता है, मैंने ना आपकी जो वीडियो थी सॉन्ग वाली, मैंने अपने इंस्टा पर डाल दी थी। क्या? और उसके व्यूज गैस करो कितने आए होंगे? 8-10 हज़ार आ गया होगा। 8-10 हजार, 8-10 हजार, 1 मिलियन से भी ऊपर हो गए हैं। Let me show you. ये देखो। सीरियसली? अरे 10,000 तो कमेंट्स ही हैं। इतनी वायरल हो गई यार? और आपको पता है, 1 मिनट, ये देखो, किसी बड़ी म्यूजिक कंपनी का मैसेज भी आया है आपको, मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। यार सीरियसली इतनी वायरल हो गई है? देखो, मैं आपको कहती थी ना, जिसने आपको टैलेंट दिया कदर भी वही डालेगा। अब आपके टैलेंट की कदर डल गई समझो। थैंक यू यार सीरत, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। थैंक यू वाहिगुरु जी, थैंक यू। अब आप मैसेज करो उनको, प्लीज रिप्लाई कर दो जल्दी। हाँ जी। अरे यार इतने कमेंट्स का मैं कैसे रिप्लाई करूंगा? अरे आप कंपनी को रिप्लाई करो, मैसेजेस मत देखो। हाँ करता हूँ। यार यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। वाहिगुरु को थैंक यू बोलो। शुक्र है अब वाहिगुरु। सब चंगा होगा, सब चंगा होगा। मैंने बोला था ना, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो, सब चंगा होगा। अब वो दिन आ गए हैं। हाँ यार। थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू। मुझे एक बार और दिखाना। चलो ध्यान। अरे अरे क्या हुआ इसे? क्यों हो रही है? क्या हुआ इसे? पता नहीं मम्मी, एकदम से बैठे बैठे दर्द होने लगा। बेटा क्या हुआ है तुझे? पता नहीं मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है, सहारा नहीं जा रहा मुझसे। ओहो, चलो चलो चल, इसे लेके चल हॉस्पिटल। चल मैं भी चलती आजा हूँ, मैं मम्मा। पानी वानी लेके आ। ध्यान से। सुनो सुनो, 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी। ये दही चीनी खा के जाओ, जब भी कोई शुभ काम करते हैं ये बहुत अच्छी होती है। पता है मुझे, हर बार तो तुम खिला के तोड़ती हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है आपका शो बहुत हिट जाने वाला है। थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था आज के शो के बाद कल हम अमृतसर चलें, दरबार साहब मत्था टेक आएंगे। एक बात कहूँ, हाँ क्यों ना हम मम्मी और के साथ चलें, क्योंकि अब देखो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ सही हो गया। गुस्सा गिला छोड़ के हम दोबारा से इकट्ठे होते हैं ना, वो जैसे भी हैं है तो अपने ना। कोई नहीं सीरत, सोचेंगे इस बारे में। पहले हम कल दरबार साहब चलेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अबे आ गया तू? कैसी है मन्नत? माँ मन्नत तो अब ठीक है, ऑपरेशन हो गया, पर
मेरे को समझ नहीं आ रही मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊं। क्यों, क्या हो गया? माँ, डॉक्टर ने कहा था कि 7 लाख रुपया जमा करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूंगा इतने पैसे? भाई तूने अपने जीजा जी से बात नहीं करी? की थी मैंने बात, पर एकदम वो भी इतने पैसे नहीं अरेंज कर सकते। उन्होंने मेरे खाते में 50,000 तो डाल दिया, बाकी कहते 1-2 दिन में कर देंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हल करूं पैसे का। बेटा तू जग्गी से पूछ के देखना। कौन सा मुंह लेके जाऊं जग्गी के पास? जो कुछ भी उसके साथ मैंने किया है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है मैं उसके साथ नजरें मिला लूं। वैसे भी वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। ना ना बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बड़ा भाई है वो तेरा, और उससे भी बड़ी बात, वो दिल का बहुत अच्छा है। तो उससे बात करके देख, मुझे यकीन है वो तुझे ना नहीं कहेगा। जग्गी, मन्नत भाई, जग्गी, भाई आ जाओ अंदर चले। अबे तू तो मुझसे बात ही मत कर। इतना पराया कर दिया हमें, अलग ही हुए थे। कौन सा हम मर गए थे? हमें तो खबर भी नहीं थी आपकी। वो तो सुखी ने हमें बताया कि मन्नत हॉस्पिटल में एडमिट है। भाभी आपको हम किस मुंह से फोन करते? पर भाई हॉस्पिटल में तो पैसे जमा करने थे। मैंने करवा दिए थे पैसे वहां पर जमा, और अब मन्नत को छुट्टी भी मिल गई है। भाई आपने जमा करे हैं? भाई मैंने जो आपके साथ किया है, बदले में आप जैसा मर्जी मेरे साथ सलूक कर सकते थे। पर भाई इतनी बड़ी मुसीबत में आप ही मेरे साथ खड़े हो, आपने ही साथ दिया है। इस बात के लिए भाई मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो आपके साथ किया है, माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे माफ़ कर देना। देख, मैं तुझे माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि ऐसे दुख सुख में हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जग्गी, सॉरी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, आपको कितना गलत बोला, लेकिन फिर भी मेरे बुरे टाइम में सिर्फ आप मेरे साथ खड़े हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया। भैया भी बोल रही हो और माफी भी मांग रही हो। अगर भाई मान लिया है तो अभी छोड़ो इन बातों को, अपना ख्याल रखो बस। सीरत, इन्हें अंदर लेके जाओ आप। जग्गी पुत्र अंदर ते आ। माँ, इस घर में मैं नहीं आ सकता। ये घर कभी मेरे लिए बना ही नहीं था। ये घर तो क्या, अब जो घर हमने खुद खरीदा है, मैं तो वहाँ पर भी नहीं रह सकता। अभी मेरा कारोबार ही ऐसा हो गया है। कलाकार बंदे की लाइफ आपको पता ही है कैसी होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो यहाँ पर तो रहना अभी मुश्किल है माँ। फिर भी आपका शुक्रिया, जितना भी टाइम आपने मुझे रखा यहाँ पे। भाई ऐसी बातें मत करो, हम सारा कुछ बुला कर ना इकट्ठे रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरे को बताओ तो सही, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ आपसे? देख लक्की, तू बोल सकता है ये सब कुछ, मैं नहीं बोल सकता। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो गलतियों को माफ़ कर दूँ। जो हो गया सो हो गया। अब मैं तो ये कहूँगा कि तुझे तेरी रोटी तेरी थाली में मुबारक, मुझे मेरी में। बस अपना खुश रह। अगर कहीं पे तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा। अभी बख्शो मुझे। मैंने तो इनको बहुत बार समझाया कि हम परिवार हैं, हम एक साथ रहेंगे, पर ये पुरानी बातें भूल ही नहीं पा रहे हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चल सीरत, चलिए। भाई एक बात तो मान लो यार। नहीं नहीं नहीं, जाने दे मुझे। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ, ਸੱਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਉਹ ਸੱਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨੇ ਤੋਲਦੇ, ਮਨ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੇਗਾਨੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ। हाँ
जी सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। कैसी लगी ये पूरी सीरीज आपको, ये मेगा एपिसोड, लास्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। आज आपसे और थोड़ी दिल की बातें कर लेता हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था जग्गी टीवी आज से 7-8 साल पहले, आपके यहाँ पर हिंदी जो यूट्यूबर्स हैं, हर्ष बेनीवाल, स्वैगर शर्मा, बेबी की वाइन, अमित बडाना, ये सभी अपना करियर हिंदी में स्टार्ट कर रहे थे और उसी तरफ मैं अपना कंटेंट पंजाब में रीजनल लैंग्वेज पंजाबी में स्टार्ट कर रहा था। 7-8 साल हो गए हमने पंजाब में पूरी मेहनत की है और पंजाब में जो हमारा मुकाम हो चुका है वो कंटेंट के मुकाबले और एज अ सब्सक्राइबर बेस हम टॉप पे हैं। लेकिन हम हिंदी में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अभी आने वाले सालों में, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं हिंदी में जो हिंदी में अभी तक नहीं बना। पंजाब के बारे में जो आपको इमेज दिखाई गई है और जहाँ पंजाब में क्या असल में चलता है वो सारा कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। जब हमने ये चैनल बनाया था तब हम फ़ोन से वीडियो शूट किया करता था मैं अपनी टीम के साथ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन पे खर्चा किया, हर एक चीज़ पे, ताकि मेरा कंटेंट आपको और अच्छा लगे। और वो वैसा हुआ भी। हमने पंजाब में पूरा एक पोटेंशियल फैन बेस बना लिया है जो हमें लोग देखते हैं। लेकिन अभी हमें आप सभी भाइयों की पूरे इंडिया से पूरी सपोर्ट चाहिए ताकि हम हमारे चैनल को और ऊपर ले जा सकें। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है। हम एक फैमिली हैं, परिवार हैं, एक दूसरे को देखते हैं यहाँ पे आके। सो सबसे ज़्यादा बस आपका शुक्रिया है कि आपने पिछले एपिसोड्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इस एपिसोड को भी लाइक शेयर करके जरूर जाना और अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, माँ बाप को जरूर बताना कि ऐसे करके एक चैनल है जो फैमिली कंटेंट बनाता है। फैमिली मीन्स इन द सेंस जो हम परिवार में बैठ के देख सकते हैं, चाहे वो कंटेंट हो अर्बन कंटेंट हो, चाहे वो रूरल कंटेंट हो, या फिर वो मॉडर्न हो, या कुछ भी हो, उसको आप अपने परिवार के साथ में बैठकर देख पाओगे। ये चैनल की हमारे की खासियत है। आपको ऐसा मतलब ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी। सो अपने माँ बाप को ये वीडियोस जरूर दिखाना, उनको बहुत अच्छी लगेंगी। सो मेरी तरफ से अभी आपको सत श्री अकाल। मिलते हैं आपको एक नई सीरीज़ के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। बस हम मेहनत करते जाएंगे, फल आपने लगाना है। सत श्री अकाल जी।